अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेशन 2 के अंदर सबसे पहले बात करेंगे सिमेंटिक मार्कअप्स की। अगर आप मार्कअप का लफ्ज़ जाए ना, तो मार्कअप का लफ्ज़ कैसे निकला? जब हम शुरू में काम करते होते थे ना, जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको नज़र आती थी ना, वो आप उसके नीचे अंडरलाइन लगा देते थे या मार्क कर देते थे, हाईलाइटर से लगा देते। इस चीज़ को रीडिंग वालों ने कहा मार्कअप। अब यही कंसेप्ट आपने HTML पे लगाया। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हमने कहा कि जनाब जिसके पास ये स्पेशल किस्म की इंफॉर्मेशन होगी ना, उसका एक ख़ास मतलब होगा। अगर आप मार्कअप मीनिंग लिख के मीनिंग ऑफ मार्कअप लिखें तो आपको वही चीज़ बनेगी जो मैं अभी आपको बता रहा था कि मीनिंग ऑफ मार्कअप क्या है। कि आप लिखते हैं तो उसके नीचे आप जो अंडरलाइन कर लेते हैं या हाईलाइट कर लेते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मार्कअप। अगर आप देखें द अमाउंट एडिड टू द कॉस्ट, ये तो वो मार्कअप है। द प्रोसेस एंड रिजल्ट ऑफ करेक्टिंग टेक्स्ट इन प्रिपरेशन फॉर प्रिंटिंग, तो आप जिसको हाईलाइट कर देते थे उसको हम कहते थे कि ये मार्कअप हो गया। अब हुआ क्या कि हम लोगों ने कुछ सिमेंटिक रूल्स बनाए। एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द स्पेसिफिकेशंस। दीज एलिमेंट मेड अप द कोर ऑफ द HTML5. As such, understanding the definition and proper usage of each element is critical to successful completion of exam. In the following section, you will use each of the semantic markup elements to create a complete document structure. अब वो सबसे पहले कौन से? ये जो हैं, ये HTML का पेपर नहीं है, पहली बात तो याद रखनी है। HTML बहुत हो चुकी हुई है, H1, H2, टेबल टैग्स। ये जो मेन टैग्स आपके हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले आर्टिकल, ए साइड, फिगर कैप्शन, फिगर, फुटर, हेडर, एच ग्रुप, मार्क, नैव, प्रोग्रेस एंड सेक्शन। ये आपके HTML5 एलिमेंट्स हैं। डिफाइन सेल्फ कंटेन एरिया ऑन अ पेज। आर्टिकल, अब आप अगर आर्टिकल की मुझसे बात करें, ये आपके पास पेज है, ये सफ़ा अव्वल है, ये BBC का। अगर आप गौर करें तो ये आर्टिकल छपे हुए नज़र आ रहे हैं ना आपको। ये मेन्यू है, ऊपर आपका एक हेडर है और नीचे इनका एक ये फुटर है। ये एक साइड के ऊपर जो आ रहे हैं ये ए साइड है, ठीक है। हर एक का आगे नीचे एक अपना मौजूद है कैप्शन और हेडिंग। एक इसकी हेडिंग है तो नीचे सारे उसी हेडिंग के आ रहे हैं। जैसे FM बुलेटिन, ये हमारे ये एक हेडिंग है और इसके नीचे सारे आपके पास परफॉर्म हो रहे हैं। ए साइड है। अब क्वेश्चन ये है, जब बात सुने कि ये BBC का एक स्ट्रक्चर है, उन्होंने एक CSS बनाई हुई है। ये इसके अंदर मौजूद बहुत जो है वो, मतलब आज ये हम देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान में YouTube पर पाबंदी ख़त्म, तो आपका ये चलना शुरू हो गया। तो हमें भी इसको कहना चाहिए कि YouTube PK वेलकम हो गया। अब क्योंकि इसी तरह से वेबसाइट आजकल दौर किस चीज़ का? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो ये HTML जो आपकी साइट्स बनी हुई हैं, ये जो YouTube की भी साइट है, अगर आप इस YouTube की साइट पे भी जाएं और इस पर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करें, तब भी ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा ये डॉक टाइप लिखा हुआ आएगा सबसे पहले, और HTML लिखा हुआ आएगा। और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, टाइटल ये नज़र आ रहा है ना आपको, ये सारा का सारा HTML बेस्ड है। सो हमने भी आगाज़ इसी चीज़ के ऊपर किया है कि हमने एक वेबसाइट बनानी है, तो उसके डिफाइन स्मॉलर कंटेंट एरिया आउटसाइड द फ्लो ऑफ अ वेब पेज। अगर एक साइड पे आपको चाहिए तो आपने ए साइड बनाएंगे। इनका इम्प्लीमेंट करते हैं हम। एक फिर फिगर कैप्शन, अभी आपने देखा कि मैंने फिगर बनाई है तो उसका एक कैप्शन दिया हुआ है। इसी तरीके से फुटर, डिफाइन द बॉटम ऑफ अ सेक्शन ऑफ पेज। हेडर, डिफाइन द टॉप ऑफ द सेक्शन ऑफ द पेज। और फिर इस तरह से H1 ग्रुप उनकी अपनी, देखिए ना, अगर गौर करें तो अगर आप H1 करते हैं तो ये बड़ी, लेकिन जब वो एक ग्रुप के अंदर आ जाएगी तो फिर उसका जो वर्किंग है, उसका साइज़ है, वो डिफरेंट हो जाएगा। प्रोग्रेस, डिफाइन द प्रोग्रेस ऑफ द ट्री। अच्छा, यूज़ ओनली व्हाट यू नीड। अब ये नहीं है कि मैंने आपको ये बता दिए, आपने सारे ही बीच में लगाने हैं। ये डिपेंड करता है आपके वेब पेज की नीड के मुताबिक। आप अपनी भी इसी तरह से वीडियो वाली साइट बना सकते हैं। डेली मोशन है, ये YouTube की तरह बनी हुई है। अगर आप YouTube का भी ये कल्चर देखें तो YouTube के अंदर क्या है, ये मेन्यूज़ हैं और ये एक हेडर ऊपर बनाया हुआ है, ये एक हेडर है
और ये नीचे फिर आपका ये बॉटम आएगा। ये पेज एक साइड के ऊपर उन्होंने वर्किंग करके रखा हुआ। ये तो फ्रेम इन्होंने यूज़ किया हुआ है ना। हाँ जी, एच ग्रुप। अच्छा, अब कोर स्ट्रक्चर को करें। अब पहले हम इसको अंडरस्टैंडिंग द कोर स्ट्रक्चर ऑफ द HTML5 पेज कर लें। आल्दो अ ब्राउज़र कैन प्लेन टेक्स्ट फाइल, मैंने आपको शुरू में किया, लास्ट लेक्चर में भी किया कि आपको प्लेन टेक्स्ट लिखें तो वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्म कर देता है। लेकिन टू प्रोवाइड एनी स्ट्रक्चर टू द डॉक्यूमेंट द पेज मस्ट कंटेन द बेसिक एलिमेंट दैट यू आर अबाउट टू लर्न। आल्दो दिस बुक assumes your basic understanding of web pages are structure following HTML codes are there। सबसे पहले आपने लिखना है डॉक टाइप। क्या लिखना है? ये इंफॉर्मेशन देगा उसको कि आपकी ये जो पेज आ रहा है ये HTML5 में बना हुआ है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप राइट क्लिक करके इसके ऊपर, पेज के ऊपर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करें तो पहला लफ्ज़ जो आपको यहाँ पे नज़र आएगा वो डॉक टाइप का है। ये BBC की वेबसाइट को क्लिक करके देख लें, व्यू पेज सोर्स। सर डॉक टाइप स्पेशली HTML5 के लिए यूज़ होता है? जी हाँ जी, ये स्पेशली HTML5 के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ भी जो पहली लफ्ज़ लिखा हुआ है वो डॉक टाइप HTML के लिए। तो जो भी वेबसाइट है, एक प्रॉपर वेबसाइट है, जब आप अपनी वेबसाइट को करना है तो सबसे पहले आपने इसी तरीके से देना है। डॉक टाइप HTML, ये आपने सबसे पहले अपने पेज के ऊपर लिखना है, डॉक टाइप। और HTML, सॉरी मैंने ना ये मिक्स कर दिया, ये ऐसे नहीं लिखना था, ये डॉक टाइप सारा बड़े में चाहिए। उसके बाद आपके आ जाएगा HTML हेड, क्लोज और बॉडी। ये बेसिकली क्या है, जिसकी बात हम करते हैं, कैरेक्टर सेट इज इक्वल टू UTF-8। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। बेसिकली दुनिया में जब शुरू में कैरेक्टर्स आए तो एक ASCII कोड्स आए, वो 255 टोटल थे और 128 थे। फिर उसके बाद ASCII के बाद EBCDIC आए। एक और भी किस्म है UTF-8, अगर आप इसके ऊपर लिख के UTF-8, तो बेसिकली UTF- एक नया कोडेड सिस्टम था। इज़ अ कंप्रोमाइज कैरेक्टर्स इनकोडिंग दैट यू हैज़ अ कम्पैक्ट ASCII, और इसके अंदर 8 बिट ब्लॉक्स टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर। अगर आप UTF-8 की बात करें तो इस वक्त जितनी भी दुनिया की लैंग्वेजेस हैं, खा वो उर्दू है, जर्मन है, जापानीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, उन सब के अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, आपकी UTF-8 के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप ये ना भी दें तो भी क्लियर है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि UTF-8 बेसिकली क्या कंप्राइज करता है। तो ये इसके बाद हम आगे चलते हैं। दिस सेक्शन एलेबरेट्स ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेमेंटिक मार्कअप is introduced throughout the objective. All contents be introduced to the page will go within the body, और आप जितने भी उसमें लगाएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, आपके इस बॉडी में आएंगे। Because of page section display content in browser, as it is known, the code would re-render nothing more than a blank page to see some content as you will work। आप some इसके अंदर ये आर्टिकल लिखने, अगर हम ये सेक्शन बनाएं तो कुल आपके पास जो पेज इम्प्लीमेंट होगा वो किस तरह की शेप में होगा, हम इसको वर्कआउट करते हैं। ये इस तरह से आपके ऊपर जो कोड है फिगर 1.1, ये इस तरह से लिखा हुआ आएगा, सम फंक्शनल कंपनी वेबसाइट, और ये वर्किंग आपकी इस तरह से। ये अब इसको हम 1 बाय 1 चलाते हैं एंड देन अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बेसिकली क्या कर रहा है। ये तो उसने फिगर 1.1 है, वो पूरा कोड उसके ऊपर हमने लिखा है और उसके अंदर हमने वर्किंग की है, सम फंक्शनल वेबसाइट है। अब ये जो 1.1 सेक्शन के अंदर हमने कोड लिखना स्टार्ट किया, इसको हम एकदम से नहीं लेके चल रहे, बल्कि हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर लेके चल रहे हैं।
Most web page document contain common content at the top and the bottom of all pages, although using the header and footer. Element does not automatically provide this functionality. ये नहीं कि आपने हेडर लिख दिया तो वो हेडर हो गया, फुटर लिख दिया तो फुटर हो गया. Web page header contain content such as company logo or banner. In some cases, it might also contain a navigation menu. Or using the nav element section, start the example page by adding the format. अब जैसे ये हम लिखने जा रहे हैं, मैं एक वेब पेज बनाने जा रहा हूँ आपके लिए. एक न्यू बना लेते हैं, कंट्रोल एन. और सबसे पहले आप देखें कि मैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप, HTML, हेड, टाइटल, मैं डार एजुकेशन ब्लॉग के नाम से बनाता हूँ. और मैंने हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी मेरी स्टार्ट हो गई. और मैं सबसे पहले डार एजुकेशन ब्लॉग, ये मेरी हेडिंग हो गई. बॉडी, अब जो कुछ भी आना है वो किसके अंदर आना है, इस बॉडी के अंदर आना है. और HTML को क्लोज कर दें. इसका नाम मेन index.php रख देते हैं. ओह सॉरी, PHP ज़हन में आ गया. index.html. कोई वेबसाइट भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता PHP में बनाई है या वो आपने इसमें सेव कर दें. अब मैं इसको ज़रा ओपन करता हूँ. ये UTF-8 भी आपको नज़र आ गया, इतनी देर में आ गया. ASCII था और ये 2006 में आना शुरू हुई है UTF-8. तो इस वक्त सारी दुनिया को क्रॉस कर रही है. ASCII आहिस्ता आहिस्ता देखें कि डेड होती जा रही है. और इसके सारे करैक्टर्स की लिस्ट है. ये UTF-8 8 बिट्स कोड इस्तेमाल करता है. इसमें पूरी दुनिया के आपके जितने भी करैक्टर्स हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं. इसका इंडेक्स पे तो डार एजुकेशन ब्लॉग इज सिंपल इज दैट. यहाँ तक कवर है, कोई इशू? अच्छा, अब आते हैं एलिमेंट विच काजेज द ब्राउज़र टू फॉर्मेट द टेक्स्ट इन द फॉलोइंग शेप. अब हम आते हैं कि H1 तो हमारा हो गया. अब हमने इसके अंदर एक आर्टिकल टैग लिखना है. आर्टिकल टैग क्या करता है? द हेडर एलिमेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली द स्टार्ट ऑफ द, इट प्रोवाइड द सेमेंटिक. अगर मैंने हेडर लिखा था और अब मैंने इसमें अब देखिएगा ज़रा कि H1 से ऊपर मैंने हेडर टैग इस्तेमाल नहीं किया था. अब मैं इसके अंदर हेडर टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं इसके अंदर हेडर इस्तेमाल करता हूँ. एक याद रखें कि ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट लैंग्वेज है. तो देखें कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, आपका सेम टू सेम पेज. अच्छा, इट प्रोवाइड अ सेमेंटिक वे ऑफ डिक्लेयरिंग अ हेडर टू एनी एरिया ऑफ द वेब पेज. यू कैन यूज़ द हेडर एलिमेंट एज अ हेडर ऑफ द सेक्शन. आप एक सेक्शन बनाते हैं, जिस तरह कि मैंने आपको BBC की वेबसाइट दिखाई, उसके भी सेक्शन को आप बना सकते हैं. एलिमेंट इज़ इंटेंडेड टू होल्ड इन H1 H6 एलिमेंट एज नीडेड हाउएवर दैट. अब हम यहाँ पे उसी तरह से बना रहे हैं कि मैंने हेडर बना के सम फंक्शनल जिसे कंपनी का बनाया और आर्टिकल हम बनाने जा रहे हैं. और आर्टिकल कैसे बनाएंगे देखें. आर्टिकल लिखेंगे, इसमें भी आप हेडर इस्तेमाल कर सकते हैं. और हेडर के अंदर मैं H1 लेता हूँ और पॉलिटिकल पाकिस्तान पॉलिटिक्स कर लेते हैं. पॉलिटिक्स, ये H1 हो गया. इसको मैं हेडर क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे आर्टिकल को क्लोज कर देता हूँ. अब देखिएगा कि जो हमने इसका अभी तक व्यू बनाया है वो किस तरह से नजर आएगा. अब आप गौर करेंगे, ये भी H1 है और ये भी H1 है, लेकिन दोनों का साइज बहुत डिफरेंट नज़र आ रहा है आपको. देखिए ना, यही सिमेंटिक है. आपको पता चल जाता है कि आप किसके अंदर मौजूद हैं.
आप अगर पेज के ऊपर मौजूद हैं तो उसकी हेडिंग का साइज़ ये होगा, आप आर्टिकल में मौजूद हैं तो आपकी साइज़ ये होगा, सेक्शन में मौजूद हैं तो किस चीज़ पे आपका साइज़ मौजूद होगा। यही चीज़ वो अंडरस्टैंड करता है कि आपके सिमेंटिक्स क्या। अभी हमने इसके आर्टिकल लिखा है तो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि उसने अपनी जो है वो उसके मुताबिक वैल्यूज़ को डिस्प्ले किया। अब इसी तरीके से नेविगेशन का एलिमेंट्स करने से पहले मेरे ख्याल में कि थैंक यू वेरी मच कर ले।